अमेरिका की तथाकथित धार्मिक स्वतंत्रता आयोग यानी USCIRF की सुनवाई में भारत के 3 ऐसे मुख्यमंत्रियों को घेरने की कोशिश की गई जो लगातार हिंदू संस्कृति, सनातन परंपरा और राष्ट्रहित की बात खुलकर करते हैं। USCIRF की सुनवाई में एक वामपंथी लिबरल एक्टिविस्ट अहमद नाइक द्वारा हिंदुत्व की विचारधारा, राष्ट्रवादी संगठनों और भारत के लोकतांत्रिक सरकारों के खिलाफ बयानबाजी करते हुए पुष्कर सिंह धामी, योगी आदित्यनाथ और हिमंता बिस्वा शर्मा पर प्रतिबंध लगाने की मांग तक कर दी गई। इसके साथ ही RSS, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठनों को भी निशाना बनाया गया। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर धर्म और संस्कृति की रक्षा की आवाज कुछ लोगों को इतनी क्यों आखिर चुभ रही है। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता, अवैध कब्जा और धर्मांतरण जैसे मुद्दों पर सख्त रुख अपनाया। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने माफिया और कट्टरपंथ के खिलाफ कार्रवाई कर कानून का डर पैदा किया, तो वहीं असम में हिमंता बिस्वा शर्मा लगातार घुसपैठ और जनसंख्या असंतुलन जैसे मुद्दे को उठाते रहे। अब यही नेता विदेशी मंचों पर निशाने पर है। सवाल यह है कि आखिर क्यों? क्या अपने ही देश में अपनी जमीन बचाने की बात करना गुनाह है? क्या अपनी संस्कृति, अपने मंदिर और अपनी पहचान की रक्षा की आवाज उठाना गलत है? या फिर कुछ लोगों को दिक्कत सिर्फ इस बात से है कि अब हिंदू समाज खुलकर अपनी पहचान और अपने अधिकारों की बात करने लग गया है? विडंबना देखिए, जो लोग भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता का विश्वास नहीं जीत पाते, वही विदेशी मंचों पर जाकर देश की छवि खराब करने में जुट जाते हैं। दुनिया के सामने ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जाती है मानो यहाँ अपनी संस्कृति और धर्म की रक्षा करना कोई अपराध हो। देश की जनता अब ये समझ रही है कि निशाना सिर्फ 3 मुख्यमंत्रियों पर नहीं, निशाना उस सोच पर है जो भारत को उसकी जड़, उसकी संस्कृति और उसकी सभ्यता से जोड़कर देखती है। क्योंकि सच यही है, जिस दिन भारत अपनी संस्कृति और सनातन परंपरा की रक्षा के लिए एकजुट होकर खड़ा हो जाता है, उस दिन सबसे ज्यादा बेचैनी उन लोगों में होती है जिन्हें भारत की जड़ों से हमेशा परेशानी रही है।